हेलो दोस्तों, मैं तुरंता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पूजा में बहुत काम आती है और ये तुरंता माता की कथा है, मैं सुनाने जा रही हूँ। आप लोग समझने की और सुनने की कोशिश करिए। ये पूजा, इस पूजे में माता तुरंत काम करती हैं। मैं तो हर महीने में मुझे एक दिन करना ही पड़ता है। माता हमारे ऊपर बस तुरंता माता, कौन माता है? जोगनी माता है, माता जी हैं, क्या है? मैं अज्ञान हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हर महीना मेरे घर में तुरंता माता आती है, मैं सो पूजा करती हूँ। इसमें कुछ नहीं लगता। 1 किलो जलेबी, फल फूल और धूप बत्ती, अगर जो भी पूजा की सामग्री, पूजा करो, प्रसाद में दही जलेबी मंगा लो। और 7 सुहागिनों को बुलाना होता है और घर में चौकी लगा के कथा सुन के आरती करके और प्रसाद सब लोग अपना अपना ग्रहण कर ले, पा ले और माता की जय बोल के उठ जाओ। अगर जिसको कुछ मांगना हो तो ये पुष्प और थोड़ा सी चावल ले लो और अपने घर लेके चली जाओ। माता तुरंता अगर उसकी भला करेंगी तो प्रचार करिए और उनकी पूजा करिए। मैं यही करती हूँ, यही कृपा हमारे ऊपर। तो आप लोग सुनिए माता तुरंता की कथा। एक थी सास बहू, तो सास बहुत दुखी थी और वो बहुत परेशान थी। तो गरीबी में तो सबको भाई दुख होता है, फिर लगता है। तो लोगों ने कहा कि आप बेटे की शादी कर लो। तो उन्होंने अपने बेटे की शादी कर ली। वो भी गरीब घर से ही आई थी, तो जो सास करती थी वही बहू भी करने लगी। तो कहा कि हे बहू, अब चलो, 1 हफ्ता हो गया है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जिसके लिए करी हूँ शादी, वो काम, मेरा काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं है, ना बेटे के नौकरी है। तो बहू ने कहा क्या करती थी? तो उन्होंने कहा कि मैं दूध बेचने उस पार जाती हूँ और मैं यही ग्वाला का काम करती हूँ, दूध बेचती हूँ, 2 पैसे मिलते हैं तो अपना घर चलता है बेटा। कहीं ठीक है माता जी। तो बहू समझदार थी, उसने कहा मैं दूध किसी के घर में देने से क्या होगा। बीच में माता जी का मंदिर पड़ता था, तो उसी मंदिर पे वो सोताती थी और रोज़ दूध को माता के सर से ढरका देती थी, चढ़ा देती थी, उन्हें दूध से नहलाती थी। अब 1 महीना बीत गया तो उसने कहा बहू, महीना पूरा हो गया, पैसा ले आओ, नहीं तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, खाना कैसे चलेगा, राशन भराना भी तो है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं बोला। अब किसी के हाथ दूध दी हूँ तब तो वो अपना पैसा मांगने जाएं। अब जाती थी, वहीं मंदिर पर बैठ कर रोती थी, चली आती थी। तो कहीं कि कुछ बोल भी नहीं रही है और दूध ले जाती है, पैसा तो पूरा हो गया, महीना लाओ ना। तो उस दिन शाम तक नहीं गई वो वापस। कहे कि माता जी, मैंने दूध ढरकाया है आपके मंदिर में और इसका पैसा हमारी सास मांगती है, हमारा तो गृहस्थी बर्बाद जाएगा, मैं कहाँ से दूंगी पैसा। तो जब शाम हो गई तो माता जी सोची कि अब ये नहीं मानेगी। तो जो है एकदम कन्या से, छोटी सी कन्या के रूप में आई खेलते हुए, बोली क्या है? कहें क्या है, क्या तुम हमारा क्या हर लोगी और बताओ। तो कहें नहीं, हम बता रहे सो वही करो। तो उन्होंने कहा, कन्या ने कहा कि जाके फूल पत्री जो चढ़ा है, मिष्ठान फूल पाती सब डल्लू भर लो। तो वो वही करी, भर ली और रोते हुए गई अपने घर और बोली कि खोलना मत इसको, तुम्हारी सास ही खोलेगी, घर पे ही खोलना। अब धीरे धीरे जाती रहे, वो डल्लू वजन होता जाए, वो डिब्बा वजन होने लगा। अब इतने में
वो ज़्यादा वजन हो गया तो आंगन में रख दी और बोली पैसा मिला, कहीं जो कुछ है इसी में है, अपना देख लो, यही लेके आई हूँ मैं, यही दूध डालती थी। और अंदर चली गई, रोने लगी। तो उनकी सास ने जैसे डिब्बा का ढक्कन खोला, उसमें सोना चांदी असरफी मोती हीरा सब उसमें था। और जल्दी जल्दी गई माँ, छुपा के जल्दी कुंडी लगाई, ताला बंद कर ली। कही कि बहू बहू ये तुम कहाँ से लाई हुई इतना भैया ये सामान, ये दूध वाला ने दिया तुमको। तो अपना पूरा कहानी सास को बता दी 1 महीने की, मैं ऐसे ऐसे करती थी। तो कहीं कि आज से हम दूध लेके जाएंगे और तुम दूध मत लेके जाना, अब तो हम अमीर हो गए हैं, दूध बेचने की ज़रूरत ही क्या है। तो भाई फिर वो दूध अपना जल्दी नहा धो के अगरबत्ती भी ले गई और वहाँ दूध 1 महीना तक चढ़ाई। सास भी गई ढरका ढरका आती को, माता जी हाँ हमें भी देना धन लक्ष्मी, हाँ हमको भी वही उनसे ज़्यादा दे देना, अब मैं अमीर हो जाऊंगी दूध मंदिर में चढ़ा चढ़ा के। अब महीना पूरा हुआ, माता जी ने तुरंत प्रकट भाई कहीं कि जाओ वो फूल पाती भर लो ना और लेके जाओ। अब वहाँ भैया फूल पात्री सब भर लिए, सब सामान झाड़ू लगा के भर लियो डिब्बा में। अब धीरे धीरे उस डिब्बे में सांप कीड़ा सांप और बिच्छू कछुआ सब जानवर नदी के उसमें भरते गए। कहीं आज इतना वजन है कि आज तो बहुत मेरा डिब्बा भर गया। सास ने कहा ये बहू जल्दी ताला बंद कर लो, आज बहुत सोना चांदी भरा हुआ है डल्लू में। कहीं सच माता जी? कहीं ना। जैसे ढक्कन भैया खोली, सांप बिच्छू उसमें जानवर भयंकर विषैले सब भागने लगे घर में। बस माता जी और भाग गई मंदिर में, खूब रोने लगी। माता जी ये तुमने क्या किया, आज इतना धन देने के बाद ये सांप बिच्छू विषैले जानवर क्यों मेरे डिब्बे में भर दिए, क्या हमने गलती की थी? तो माता जी प्रकट हुई, कहीं देखो मैं जो दुखी औरत है, जो सच्चे मन से मेरी पूजा करती है और जो दुख को दुख जानती है, सुख को सुख जानती है, गलत काम जो स्त्री नहीं करती है, जो पतिव्रता है, मैं उसका मदद करती हूँ। और चांडाल दुराचारी ये जो तुम जैसे उल्टा नारी है ना, मैं इनकी मदद नहीं करती हूँ। तुमको विषैले सांप बिच्छू नहीं देंगे। हमेशा दूसरों को तुमने दुख दिया है, बहू को बहू नहीं समझा, बेटी को बेटी नहीं समझा, तो तुमको मैं धर दूँगी, भाग जाओ यहाँ से। बस उसी समय से बुढ़िया जो है अपना पैर नहीं पकड़ी, कि पैर छोड़ी ही नहीं माता जी का, कि हे माता जी मेरी गलती का उसने क्षमा मांगी और मैं आज से सुधर जाऊँगी। मैं कभी गलत किसी को नहीं बोलूँगी। और माता से आशीर्वाद लिया कि आज से मैं अच्छा काम करूँगी, मैं किसी ऊपर वचन नहीं बोलूँगी, बुरे काम नहीं करूँगी माता जी, और मुझे आशीर्वाद दो। तो माता जी भाई दयालु तो है ही हैं, वो कह दी यो मस्त जाओ और तुम्हारे सब जो घर में बिच्छू सांप विषैले थे वो सब नहीं हैं, हट गए हैं। बस वो अपने घर आई, माता जी को भी फुर्सत मिली और बूढ़ा माता भी सुखी से रहने लगी। बहू बेटा माता जी बूढ़ा के दिन लौट आए। बोलो तुरंता माता की जय।